So that's the latest that is coming in relation to the building collapse, which was reported in UP's Lucknow, where a 3-member committee has now been formed on the instructions of Chief Minister Yogi Adityanath. Also important to note here that NSP Neta's son is already been taken into custody in relation to this building collapse. So this incident which was reported yesterday, 14 of course were rescued from this residential building that collapsed on Tuesday in the Wazir Hazamganj road in Lucknow. The incident, we understand, happened yesterday, and latest of course coming in that a committee has been formed to probe into the reason for the collapse of this building. नजर आ रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर से देखे ऑक्सीजन दिया जा रहा है, क्योंकि कल रात से जैसा कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो जारी है और कई पट्टियां यहां पर भेजी गई थी। जितने भी मेडिकल की जितनी भी सुविधाएं हैं वो यहां पर लगातार पहुंचाई जा रही थी और देख पा रहे हैं कि यहां पर 300 टीमें तैनात हैं और लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और लगभग ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने अंत पर पहुंच गया है। यानी कि अब ये बताया जा रहा है कि सिर्फ एक शख्स हैं जिन्हें निकाला जाना है और चर्चा ये चल रही है कि वो अब्बास हैदर की पत्नी, जो कि सपा प्रवक्ता है अब्बास हैदर, उनकी पत्नी उज़मा इस मलबे में दबी हुई हैं। अब तक देखिए 16 लोगों का रेस्क्यू किया गया, जिसमें कि एक निधन की पुष्टि होती है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि बिल्डिंग के बारे में हमने आपको बताया कि जो अलाया अपार्टमेंट है उसके बेसमेंट में ड्रिलिंग का काम चल रहा था। ड्रिलिंग के जरिए देखिए पार्किंग All right, so the rescue operations which have been expedited in Lucknow area, the collapse site where a residential building collapsed last evening. कि जब नीचे ड्रिलिंग का काम होता है बेसमेंट में कंपन शुरू हो जाता है और इसके बाद बिल्डिंग अचानक से भरभरा कर गिर पड़ती है। यहाँ पर कई नामचीन लोग रहते थे, जिसमें कि सपा प्रवक्ता ज़ीशान हैदर का परिवार और इसके अलावा अब्बास हैदर का परिवार भी इसी में रहता था और सभी का फिलहाल लगभग रेस्क्यू ऑपरेशन ये देखा जा रहा है कि सभी का लगभग रेस्क्यू हो चुका है। और आपको डॉक्टर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपको डॉक्टर्स की टीमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यानी कि अभी जो यहाँ पर शख्स अंदर मौजूद है इस मलबे में जो दबा हुआ है उसे ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। 2 होल किए गए हैं, आपको ये 2 होल नजर आ रहे हैं और एक होल आपको नजर आ रहा है जो ड्रिल के सहारे किया गया है। ड्रिलिंग मशीन से यहाँ पर पहले होल किया गया और इस होल से देखिए नीचे ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, क्योंकि कोई भी जब बिल्डिंग अचानक से गिरती है, जब बिल्डिंग गिरती है तो ज्यादा मात्रा उत्पन्न हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो आप ये देख पा रहे हैं लगातार इन तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन बस अपने अंत पर अब पहुंचने वाला है। All right, so that's the latest coming in. 16 people who've been rescued so far from that building that collapsed last evening in Lucknow. Meanwhile, a 3-member committee that has been formed on the instructions of the UP Chief Minister Yogi Adityanath. Also remember an NSP Neta's son who's already been taken into custody in connection with this tragedy. So the panel would be looking into the reason for this collapse, whether there were issues with in terms of the materials that were used for the construction of this building. But latest we're given to understand that 16 people have been rescued, but at least 3 others are still feared trapped in the residential building. ये अवैध निर्माण है जिसका नक्शा पास नहीं है, इसका कंपाउंडिंग का भी नक्शा पास नहीं है, तो शुद्ध रूप से अवैध है। पुराना बिल्डिंग है, हाल का बना हुआ नहीं है। तो इसी बिल्डर का दूसरे बिल्डिंग को हाल में एलडीए ने ध्वस्त किया था, तो इस पर भी बिल्डर पर भी कार्रवाई होगी। अब कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा? निश्चित तौर पे प्लॉटिंग होते वक्त ही कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके लिए एलडीए में कई तरह की सचल दल और पूरे टीम्स निगरानी की व्यवस्था हम लोगों ने किया है। होना यही चाहिए कि बनते वक्त ही उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कमेटी गठित करी जाएगी जो उसकी जांच करेगी? जोन वाइज इसमें कमेटी बनी हुई है, जोन वाइज सचल दल बनी हुई है और हम लोगों ने पब्लिक से भी शिकायतें लेने की व्यवस्था किया हुआ है। सिस्टम अभी परफेक्ट नहीं है मगर कोशिश किया जा रहा है।
All right, so that's the latest coming in, the latest on the building collapse which was reported last evening in Lucknow. We're given to understand that a committee has been formed on the instructions of Chief Minister Yogi Adityanath. Meanwhile, 16 others have been rescued from the site. For now, to more news break coming in, this one from Rajasthan.